पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को तलहा खान का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जिनसे आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये सहाफ़ी जो हैं वो 4 से 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये प्रोग्राम करते हैं और जिसमें ये अवामी इशूज़ के ऊपर भी बात करते हैं और ज़्यादातर हुकूमती बयानी को प्रमोट करते हैं। इनके लास्ट मैंने 3 महीने के प्रोग्राम निकाले हैं, ये जो नामवर सहाफ़ी हैं इनके, तो मैं आपको बताऊँगा ये कितने अवाम के खैर ख्वाह हैं और कितने हुकूमत के खैर ख्वाह हैं। तो पहले बात करते हैं जियो के हामिद मीर की, जो जियो के ऊपर प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक। इनके कैपिटल टॉक लास्ट 3 महीने के अंदर इन्होंने 48 प्रोग्राम किए हैं, 48 प्रोग्राम लास्ट 3 महीनों के अंदर, और जिसमें इन्होंने 80% जो है वो इमरान खान मुखालफत के ऊपर प्रोग्राम किए हैं, उनके बोगस केसेस के ऊपर किए हैं, तोशा खाना के ऊपर, इसके अलावा वो कत्ल केस, दहशतगर्दी के केसेस, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो प्रोग्राम किए हैं। जबकि 19.9% इन्होंने हुकूमती बयाने की प्रमोशन की है, यानी कि हुकूमत को सपोर्ट की है। यह रजीम चेंज के बाद इनकी बड़ी जो है वो सपोर्ट हुकूमत के साथ मिली है। खैर आगे चलते हैं जी। तीसरा 0.1% इन्होंने महंगाई या अवामी मसाइल के ऊपर बात की है। अब आप लोग खुद देखो, ये इतना बड़ा सहाफ़ी, ये लोग अवाम की क्या खिदमत करेंगे या क्या अवाम के बारे में राय रखेंगे और क्या बोलेंगे ये अवाम के बारे में। ये लोग खुद एसी वाले कमरों से, एसी वाली गाड़ियों से निकल के एसी के रूम में बैठकर अवामी मसाइल को तो ये डिस्कस करते ही नहीं है, ये सिर्फ पैसे या अपने मफाद के लिए जो है वो प्रोग्राम करते हैं। आगे खैर जियो का दूसरा बड़ा नाम सहाफ़ी जिसका नाम है सलीम सहाफ़ी, इन्होंने नाजरीन जो है वो 24 प्रोग्राम किए हैं, जिसे जरगा के नाम से सलीम सहाफ़ी जरगा। इन्होंने भी 90% जो है वो इमरान खान की मुखालफत में प्रोग्राम किए हैं इनके। हालांकि आप लोग देख लो, इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, जैसे अवाम को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। दूसरा जी 10% इन्होंने हुकूमती बयानी की प्रमोशन की है सलीम सहाफ़ी ने। और तीसरे पे आ जाओ, इन्होंने 0.0% महंगाई या अवामी इशू के ऊपर इन्होंने आज तक बात नहीं की लास्ट 24 प्रोग्राम में। ये आप इन लोगों की क्रेडिबिलिटी चेक कर लो, ये अवामी मसाइल को डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मफादात की जंग है इनके। एसी वाले कमरों में आके बैठते हैं, न्यूज़ रूम इनके एसी लगे हुए होते हैं, वहाँ पे कोई अवामी मसाइल के ऊपर ये बात नहीं करते। खैर आगे चलते हैं। तीसरा बड़ा नाम जियो का, जिसका नाम है ये शाहजेब खानज़ादा साहब। इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ 95% जो है वो प्रोग्राम किए हैं मुखालफत में। 60 प्रोग्राम किए हैं इन्होंने 3 महीने के अंदर, ठीक है। और 5% इन्होंने हुकूमती बयानी की साथ साथ प्रमोशन की है। 95% जो इन्होंने इमरान खान की मुखालफत की है, इनमें आपने देखा तोशा खाना का प्रोग्राम, वो घड़ी वाला, इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोग्राम, यहाँ तक कि इन्होंने इमरान खान की वाइफ के ऊपर भी प्रोग्राम किए हैं, बुशरा बीबी के ऊपर भी इन्होंने प्रोग्राम किए हैं। इस बंदे ने उसकी ज़ात के ऊपर भी इसने हमले किए हैं, इस शाहजेब खानज़ादा ने। तीसरी आ जाते हैं महंगाई के अवामी मसाइल के ऊपर। 0.0% इन्होंने अवामी मसाइल या महंगाई के ऊपर बात की है। इस दौर में, पीडीएम के दौर में जितनी महंगाई हुई है, इन्होंने सिर्फ 0% उसके ऊपर बात की है, बल्कि की नहीं है महंगाई के ऊपर, ठीक है। ये वो नामवर सहाफ़ी हैं जो शाम को आकर बैठते हैं, भाषण देते हैं, अवाम का दर्द रखते हैं, ये अवाम का दर्द रखते हैं। खैर आगे चलते हैं। दूसरा बड़ा चैनल है ARY, उसके ऊपर ये काशिफ अब्बासी, इनको आप लोग जानते हैं काशिफ अब्बासी। इन्होंने जी 48 प्रोग्राम किए हैं लास्ट 3 महीनों के अंदर, और इन्होंने 51% इमरान खान के बयानिए की मुखालफत की है या उनके ऊपर प्रोग्राम किया है, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमती जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनके ऊपर प्रेशर आया, तो वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हुए हैं थोड़े बहुत ARY वाले। 28% इन्होंने हुकूमती बयानिए की भी प्रमोशन की है, यानी 48 प्रोग्रामों में इन्होंने 28% हुकूमती बयानिए की भी प्रमोशन की है रजीम चेंज के बाद, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के बाद, ठीक है। 31% इसकी ये थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा काशिफ अब्बासी ने, इतने होने के बावजूद फिर भी 31% महंगाई और अवामी इशूज़ के ऊपर बात ज़रूर की है। तो इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इतना शक नहीं कर सकते। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सही है कि इसने बैलेंस किया है, कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस किया है। खैर आगे चलते हैं। दूसरा नाम सवाल ये है मारिया मेमन के साथ, इनको भी आप लोग जानते हैं, ये भी हफ्ते में 3-4 प्रोग्राम करती हैं। इन्होंने लास्ट 3 महीनों के अंदर 36 प्रोग्राम किए हैं, ठीक
ठीक है। 36 प्रोग्राम में इन्होंने 57% इमरान खान के ऊपर डिबेट की है, ठीक है, और 39% हुकूमती पॉलिसी के ऊपर बहस की है। ये अच्छी बात है कि पॉलिसीज़ के ऊपर बहस की है और अपनी खुलकर यानी कि इन्होंने तनकीद और तारीफ़ खुलकर इन्होंने की है, दोनों तरफ का पलड़ा इन्होंने बराबर रखा है, ठीक है। और 4% इन्होंने महंगाई या अवामी मसाइल के ऊपर बात की है मारिया मेमन ने। तो ये है मारिया मेमन। आगे 11 बजे 11th ऑर्थ होता है ARY का जो चैनल है उसके ऊपर वसीम बदामी के साथ। इन्होंने जी लास्ट 3 महीने में वसीम बदामी ने 48 प्रोग्राम किए। 48 प्रोग्राम में इन्होंने 80% जो है वो इमरान खान के ऊपर ही प्रोग्राम किए हैं। ये जो केसेस चल रहे हैं, आज इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, कल इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, हुकूमत अब क्या करेगी, ये वो फलाना फलाना, ये इन्होंने प्रोग्राम किया हुकूमती नुमाइंदों के साथ बैठकर, ठीक है। 11% इन्होंने हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर डिस्कस किया और 9% इसने महंगाई और अवामी मसाइल के ऊपर भी बात जो है वो की है। खैर आगे चलते हैं। अब एक और बड़ा नाम, ये दुनिया न्यूज़ के आज कामरान खान के साथ, ठीक है। इन्होंने पिछले 3 महीनों के अंदर 60 प्रोग्राम किए, ठीक है। 60 में से इन्होंने 49% इमरान खान के मामलात को डिस्कस किया, तोशाखाना जैसे हर किस्म के जो मामलात है। उसके अलावा 37% इन्होंने माशी बहरान के ऊपर बात की है, जो पाकिस्तान के माशी हालात चल रहे हैं उनके ऊपर बात की है। और 14% इन्होंने महंगाई या अवामी मसाइल के ऊपर बात की है कामरान खान ने। यह दुनिया के ऊपर है। इसके अलावा आगे चलते हैं जी। ये नदीम मलिक के साथ इन्होंने लास्ट 3 महीनों के अंदर गाइस 48 प्रोग्राम किए हैं। कितने? 48। इन्होंने 62% इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनके मामलात को डिस्कस किया है हुकूमती नुमाइंदों के साथ, और 41% जो है वो माशी सूरत हाल इसके ऊपर डिबेट की है, जैसे कि LNG के प्रोग्राम, और यानी कि माशियत के ऊपर इन्होंने माहिर माशियात को बिठाकर प्रोग्राम किए हैं, जो अच्छी बात है, ठीक है। और 7% इन्होंने महंगाई या अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो बात की है, ठीक है। ये वो नामवर सहाफ़ी हैं, ठीक है। अब ये तमाम एक तरफ रखें, आप लोगों को पता चलेगा जितने नामवर सहाफ़ी हैं इन्होंने जो है वो अवाम को यानी कि बैकफुट के ऊपर डाला है। अवामी मसाइल को तकरीबन 10% जो है वो डिस्कस किया है अपने लास्ट 3 महीनों के अंदर। अब लास्ट 3 महीनों के अंदर क्योंकि इमरान खान के ऊपर पाबंदी थी, तो इमरान खान ने जो है 41 प्रोग्राम या कह लो आपने अवाम से ख़िताब किया 41 3 महीनों के अंदर, ठीक है। उसमें 49% उसकी जो प्रायोरिटी थी माशी सूरत हाल के ऊपर, उसने 49% जो है वो अवाम को जो है आगाह किया माशी सूरत हाल से। उसके अलावा उसने 41% महंगाई और अवामी मसाइल को डिस्कस किया कौमी ख़ताब में, यानी अवाम के साथ जो ख़ताब किए इमरान खान ने 3 महीनों के अंदर, उसमें 41% अवाम की महंगाई और जो है अवामी मसाइल को डिस्कस किया। यानी एक तरफ पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी और एक तरफ सिर्फ़ और सिर्फ अकेला इमरान खान, जो कि नेशनल मीडिया के ऊपर जिसके ऊपर पाबंदी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये मतलब इतनी अवाम की महंगाई और मसाइल को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। और इस इमरान खान ने अपने जो ऊपर जो केसेस थे उसके बारे में इमरान खान ने सिर्फ बात की 10%। इमरान खान के मामलात, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उसके ऊपर इमरान खान ने खुद जो बात की वो 10% की है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा गाइस लगा लो कि ये लोग, ये जो सहाफ़ी हैं, ये किसके कहने के ऊपर या किसका जो है वो किसकी खबर को फीड करते हैं, इनको कौन फीड करता है, ठीक है। अवामी मसाइल जो है उसके ऊपर ये लोग डिस्कस नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ जो इनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फीड करती है खबर, ये उसके ऊपर आकर डिस्कस करते हैं। पहले से प्लान होता है कि आज हमने इसके ऊपर बातचीत करनी है, ये प्रोग्राम इमरान खान के ख़िलाफ़ करना है, तोशाखाना हमने करना है। और आप लोग 1 साल से अगर देखो, किसी ने ये बात नहीं की कि 1 साल के अंदर जितना इमरान खान या PTI को इन्होंने मारा कुटा, तो अगर ये कोई और पार्टी होती तो ये आसमान जो है वो सर के ऊपर उठा लेते, ज़मीन सर के ऊपर उठा लेते ये सहाफ़ी। लेकिन आज ये सारे खामोश हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये इस्टेब्लिशमेंट के मोरे जो हैं वो कहलाए जाते हैं। अवाम अब जो है वो शऊर रखती है, अवाम को सब कुछ जो है वो पता है, अवाम को सोशल मीडिया के थ्रू अब जो है वो सब कुछ आगाही हासिल हो चुकी है। खैर ये अभी आने वाले जो इलेक्शन है इसमें आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा कौन अवामी मसाइल के ऊपर और कौन पाकिस्तान के लिए जो है वो बात कर रहा है, कौन पाकिस्तान के लिए खैर खा है पाकिस्तान का। तो ये आप लोग ज़रूर सोचिएगा आने वाले इलेक्शन में, तो उसी को वोट दीजिएगा जो पाकिस्तान का सोचे, जो अवामी मसाइल का सोचे। अल्लाह हाफिज़।